जैसे कि अभी हम बिहार पुलिस फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोगों को क्वेश्चन रहता है कि दीदी आप बिहार पुलिस का रिटन का तैयारी कहाँ से की, रिटन का तैयारी कहाँ से की, बिहार पुलिस में क्या क्या आता है, कहाँ से क्या कैसे तैयारी की। यहाँ पे मेरे पास तो लिस्ट जारी है, लेकिन ये लिस्ट मेरे पास होने से नहीं, ये लिस्ट आपके पास होने से आपका काम हो। अगर आप लोग सोचोगे कि कॉम्पिटेटिव फील्ड का सिलेबस हम कवर करके मॉक लगाने जाए, कभी नहीं आने वाला वो दिन। आपसे सिलेबस कभी पूरा नहीं। बस सुन के तो आप लोगों को लग ही रहा हो कि बिहार पुलिस के लिए इतना मुश्किल सिलेबस, लेकिन कोई बात नहीं, मंजिल को पाने के लिए मुश्किलों को पार करना ही पड़ता है। और आप लोग तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के चैनल पे एक और नए वीडियो पे। यूजुअली जो व्लॉग आता है, ये कोई व्लॉग नहीं, ये है आप लोगों के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरे पास ऐसे एकदम टकाटक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या आ रहे थे? क्वेश्चंस में थे जैसे कि अभी हम बिहार पुलिस फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोगों को क्वेश्चन रहता है कि दीदी आप बिहार पुलिस का रिटन का तैयारी कहाँ से की, रिटन का तैयारी कहाँ से की, कहाँ से की, कहाँ से की। तो कहाँ से की, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि रिटन का तैयारी कैसे करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जो कि एक बहुत ही मास वैकेंसी था इस बार, और उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार भी एक तगड़ा वैकेंसी आने वाला है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल है क्या? ये एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है बिहार में बच्चों को। बिहार के बाहर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फाइट कर सकते हैं। और बिहार के बच्चे और सारे रिजर्वेशन जो भी होता है वो आप लोग को पता ही होगा, उस तरीके से उस पर फाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक CSBC एक डिपार्टमेंट है, वो बिहार पुलिस में भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो बिहार पुलिस का एग्जाम सबसे पहले होता है, मतलब 2 लेवल का एग्जाम है। सबसे पहले होता है रिटेन, जो कि होता है क्वालिफाइंग, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि फिजिकल मेरा पूरा तैयार था, रिटेन नहीं निकला। तो क्या फायदा आपके फिजिकल का? भले ही क्वालिफाइंग, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम। उसके बाद होता है जब रिटेन आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो आपको इसका मार्क्स ना बताया जाएगा ना कुछ, बस आपका रिजल्ट जारी होगा कि अगर आप पास हैं तो आप फिजिकल के लिए आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ मेरिट के लिए फिजिकल में लड़ा जाता है। फिजिकल में आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना मार्क्स उठाइए, उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन सेकंड स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको पहले स्टेज को क्लियर तो करना होगा ना, तो उसके लिए होता है रिटन, जो कि होता है 100 नंबर का, नो निगेटिव मार्किंग। सब्जेक्ट में आपको होता है, आप लोग के लिए ये रेडी किया गया है अमृता शर्मा के द्वारा। सब्जेक्ट्स में सबसे पहले होता है जनरल नॉलेज। ये मतलब बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब कुछ में जनरल नॉलेज। पूरा जनरल नॉलेज ही भरा पड़ा। जीके एंड जीएस अगर ले लो तो आप 70% सिलेबस कवर कर ले रहे हो। जीके जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, 70% सिलेबस डन। तो बात करते हैं सिलेबस की। बिहार पुलिस में क्या क्या आता है, हर किसी का यही सवाल रहता है, कहाँ से क्या कैसे तैयारी की। तो कहाँ से और कैसे तैयारी की है, उससे पहले ये जानना होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है बिहार पुलिस में। तो बिहार पुलिस में आपको बेसिकली जनरल नॉलेज पढ़ना होगा, जनरल साइंस पढ़ना होगा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और केमिस्ट्री ये सब बहुत बहुत लो लेवल का नहीं, एक अच्छे लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग SSC के एग्जाम्स में बैठे होंगे तो आपको कभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं दिखा होगा। मेरे हिसाब से हम सीरियल तक का एग्जाम में बैठे हैं तो कुछ नहीं, लेकिन आपको यहाँ दिखेगा। तो लेवल हर चीज का थोड़ा सा ये रहता है, यस, बट बिहार पुलिस का एग्जाम क्वालिफाइंग रहता है। बहुत लोगों का ये कहना रहता है क्वेश्चन देख के तो आपको लगेगा कि अरे हलवा है, बट जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके लिए 70 मार्क्स स्कोर करना, मेल्स के लिए तो 70। हमको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कट ऑफ क्या जाता होगा, नहीं जाता होगा, हमको कोई आइडिया नहीं, बट मेरा मॉक में 60 to 65 एवरेज हमेशा रहता था। 60 डाउन कभी नहीं आता था मॉक में। 60-70 ऊपर चला जाएगा, 75 ये वो कभी काल गया, बट 60 to 65 एक एवरेज, 63, 64, 65 हमें एवरेज। तो लड़की लोग का क्या कट ऑफ गया नहीं गया, ये तो CSBC का बहुत ही बड़ा गलती होता है। आगे के बच्चों के लिए ये क्या कहते हैं इसको, ये बहुत ही गलत चीज़ होता है। कहीं ना कहीं हमें बताना चाहिए हम किस लेवल का मेहनत करें, कि बच्चे मतलब कितना मार्क्स लाएं। हम एक होना चाहिए इंसान में कि हम इतना इतना ये चीज़ कवर करेंगे तो मेरा यहाँ तक पहुँचेगा। यस, एक अंदाजा भी हम नहीं लगा पाते कि हमें कितना मार्क्स लाना है। आप फिजिकल का ही अंदाजा बस लगा सकते हैं, तो लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब जो है सो है। फिलहाल इसके लिए बहुत सीनियर टीचर्स कार्रवाई इस पे करते हैं, अपना कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के बारे में सुनते हैं कि ये लोग थोड़ा सा इस बात पे अपने बात को आगे सरकार की तरफ रखते हैं कि मार्क्स बताया जाए, मार्क्स बताया जाए। इस बार भी बहुत आंदोलन हुआ था, बट आई डोंट नो ऐसा कुछ हुआ भी या नहीं, कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग के सिचुएशन में मार्क्स नहीं बताया गया, हम लोग का रिजल्ट जारी हुआ, फिजिकल हो रहा, और फिजिकल में रनिंग का भी मार्क्स नहीं बताया जाता। गोला हाई जंप हमें वहीं पे पता चल जाता है कि हम कितना किए, बट रनिंग का भी मार्क्स में कोई पार्शियलिटी मतलब नहीं है। वहाँ पे बस लिख दिया जा रहा है आप कितना किए, नहीं किए, 10 नंबर हुआ, इंक्रीज हुआ या डाउन हुआ, नो आइडिया। तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल बिहार पुलिस के सिलेबस पे फोकस करते हैं हम लोग। तो बिहार पुलिस के लिए सब्जेक्ट आप लोगों को बताते हैं। जनरल नॉलेज पहला, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब होगा दूसरा।
तीसरे में बारी आता है बिहार जीके का। बिहार जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार कुछ भी जैसे जीके होता है तो बिहार पे फोकस जीके आपको बहुत आएगा इसमें। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स माय फेवरेट, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। तो इतना हो गया। उसके बाद अब बारी आता होगा, आप लोग कहेंगे तो जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़े दीदी? तो जनरल नॉलेज में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अमृता शर्मा आप लोग के लिए प्रिपेयर कर चुकी है। तो यहाँ पे मेरे पास तो लिस्ट जारी है, लेकिन ये लिस्ट मेरे पास होने से नहीं, ये लिस्ट आपके पास होने से आपका काम होगा। तो आप लोग एक अपना एक सेंचुरी पेपर जो भी हो आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले अपने, माय गॉड थैंक यू, आप लोग के नाम पे पैसा मिल गया। टेबल के नीचे पता नहीं कब से ये रखा हुआ था। जीडी का सिलेबस आप लोग के सामने ऐसा हम रख देंगे कभी एक और वीडियो में। इस तरीके से हम सारा लिख के, और जीडी का पिछली बार का है ये मेरा जीडी का, रेलवे का सारा सिलेबस यहाँ पे है हमारा, आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस, और शायद सारा मेरा नोट्स में होगा। ये हमारे यूनिवर्सिटी का कुछ फॉर्म्स हैं यहाँ पे, तो इसको इसी तरीके से रखने देते हैं। तो आप लोगों को ये लिखने को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ना हम ऐसा करते हैं, अगर आप लोग सोचोगे कि कॉम्पिटिटिव फील्ड का सिलेबस हम कवर करके मॉक लगाने जाएं, कभी नहीं आने वाला वो दिन, आपसे सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, और ये सारा जो हम लिखे हैं वो प्रॉपर टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट में आप लोग को ऐसे ऐसे बारी बारी सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका लिस्ट बना ले सबसे पहले, जैसे जैसे बता रहे हैं। उसके बाद बताते हैं कि आप लोग को करना क्या है। तो लिस्ट में सबसे पहले आप लोग लिखिए जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आप लोग का पहला टॉपिक है द प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड, एंशियंट हिस्ट्री, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सोशियो कल्चर सिस्टम, दैट इज मतलब उस टाइम का सोसाइटी कैसा क्या था, पैट्रियार्कल सोसाइटी था क्या था कैसे था, वो सब के बारे में, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, रिलीजियस मूवमेंट, आर्ट एंड कल्चर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, ईस्ट इंडिया कंपनी, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडिया 19th सेंचुरी, द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, बंगाल विभाजन, पाकिस्तान कब कैसे अलग हुआ, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो फिर उसके बाद बारी आता है इकोनॉमिक इनिशिएटिव। तो दैट इज कॉल्ड, आपको सीधा यहाँ पे कह दिया गया है कि इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, ये वो रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, दिस दैट सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बार जब मॉक में देना शुरू करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, क्या टीचर पढ़ा रहे हैं और किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो एक तरीके से टॉपिक का आइडिया यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद तो आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद बारी आता है ज्योग्राफी का। तो इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, विंड एंड प्रेशर बेल्ट, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मेन क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वेजिटेशन एंड सॉइल, agriculture, mineral resources, energy resources, transport and communication, census data, most important census data, natural hazard and managements। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद शुरू होता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड प्रीएम्बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अभी से ही आप स्टार लगा लीजिएगा, ये टॉपिक किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। फेडरलिज्म इन इंडिया, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन जुडिशियरी, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया, पंचायती राज, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इतना हो गया आपका जीके। जीके में आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी इतना कुछ कवर हो जाता है। जीके के बाद बारी आता है जीएस का, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो बायो में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में जो जो चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है सारे का टॉपिक ऐसे हम आप लोग को बता देते हैं। बायो का पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड टॉपिक प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। थर्ड टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स एंड स्ट्रक्चर। फोर्थ टॉपिक मॉर्फोलॉजी एंड एटोनॉमी ऑफ प्लांट्स। फिफ्थ प्लांट फिजियोलॉजी। सिक्स्थ एनिमल फिजियोलॉजी। उसके बाद इन्वायरमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद ह्यूमन डिजीज, उसके बाद ह्यूमन बॉडी, उसके बाद इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, उसके बाद
साइंटिफिक डेवलपमेंट, उसके बाद लास्ट टॉपिक बायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, उसके बाद एक और फोटोसिंथेसिस, लास्ट से भी सुपर लास्ट। तो इस तरीके से आपका बायो का ये टॉपिक हो गया। उसके बाद बारी आता केमिस्ट्री का, जो कि एज 2019 में हम IIT का प्रिपरेशन करना शुरू किए थे, बट मोस्ट इरिटेटिंग एंड सबसे गंदा जिसमें हम फेल होने वाला मेरा सिचुएशन रहता था केमिस्ट्री, जो आज मेरे से बेसिक केमिस्ट्री भी पढ़ा नहीं जाता, बट जब हम NTPC का तैयारी कर रहे थे रो रो के मतलब क्या करें, पढ़ना पड़ेगा गाइस। तो केमिस्ट्री में बारी आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कुछ भी टॉपिक पढ़ो तो इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, chemical bonding and molecular structure, states of matter, thermodynamics, equilibrium, chemical reaction, hydrogen and its derivatives, periodic table, important compounds, hydrocarbons, environment, acid, bases and salt, solution and surface chemistry, environmental chemistry, biomolecules, polymers, chemistry in everyday life। इतना हो चुका है आपका केमिस्ट्री खत्म। तो उसके बाद बारी आता है फिजिक्स का। और यस, सिलेबस देख के आप लोग को ऐसा लगेगा कि अरे फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन आएगा, उसके लिए इतना पढ़े। तो यस, जीके जीएस में इतना वास्ट टॉपिक्स होता है कि हर से एक 2 क्वेश्चन आके ही आपका 70-80 मार्क्स गोल हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना पढ़ते हो उतना याद तो रहता नहीं है। तो इसलिए एक फास्ट सिलेबस, और ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है तो इसके लिए हो जाता है। आप अगर इसको 2-3 बार सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर करके मॉक लगा लोगे तो यस, बिहार पुलिस का रिटन तो पक्का से पक्का निकल ही जाना है। बारी आता है हमारे चौथे सब्जेक्ट का, जो कि जीएस का थर्ड पार्ट है, फिजिक्स। के बाद जीएस का लास्ट पार्ट फिजिक्स में हम चलते हैं, उसमें एंट्री करते हैं। तो उसका टॉपिक लिखना आप लोग शुरू कीजिए। तो फिजिक्स का पहला टॉपिक है फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकंड काइनेमेटिक्स, थर्ड टॉपिक लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ टॉपिक वर्क, पावर एंड एनर्जी, फिफ्थ टॉपिक मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, फिफ्थ टॉपिक ग्रेविटेशन, सेवंथ टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, आठवां टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, नौवां टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, 10वां टॉपिक वेव्स एंड ऑक्सीलेशन, 11वां टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12वां टॉपिक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, 13वां टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, 14वां टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, 15वां है लाइट वेव, 16वां है ऑप्टिक्स, 17वां टॉपिक है साउंड वेव, 18वां टॉपिक में हमारा आता है सोर्स ऑफ एनर्जी, 19वां टॉपिक में हमारा आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, 20वां टॉपिक में हमारा आता है फोर्स एंड प्रेशर, और 21वां लास्ट में लॉज एंड प्रिंसिपल। मतलब फिजिक्स में जितने लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या क्या बहुत सारे लॉज आपको मिलेंगे, वो सारे आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और उसके बाद 5वें में आ जाता है मेरा मोस्ट फेवरेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स। आई डोंट नो, मेरा मैथ्स हमको धीरे धीरे जैसे एनटीपीसी का देना शुरू किया, जीडीवीडी में तो इजीली हो जाता था। 10th में 95 मार्क्स ला के अलग ही बस इंसान का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं अमृता तुम कर सकती हो, तुम्हारा मैथ अच्छा है। बट एनटीपीसी में आके मेरा औकात दिख रहा है, और बैंक वाले में तो हिला के रख दिया था। कोई बात नहीं, एनटीपीसी बैंक को भी गोली मारते हैं। अभी आप लोगों का बिहार पुलिस पे फोकस करते हैं। तो मेरा मोस्ट फेवरेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, सेकंड है सिंप्लीफिकेशन, थर्ड है परसेंटेज, फोर्थ है प्रॉफिट एंड लॉस, फिफ्थ है इंटरेस्ट, सिक्स्थ है एवरेज, सेवंथ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एट्थ है टाइम एंड वर्क, नाइन्थ है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, 10th है मिक्सचर एंड एलिगेशन, 11th है प्रोग्रेशन, 12th है अलजेब्रा, 13th है मेंसुरेशन, 14th है प्रोबेबिलिटी, 15th है स्टैटिस्टिक्स, 16th है ट्रिगोनोमेट्री, 17th है पाइप एंड सिस्टम, जो कि है वर्क एंड टाइम एंड वर्क। जिसको करना आ जाएगा वो पाइप एंड सिस्टम में बहुत इजीली समझ जाएगा। उसके बाद 18th है बोट एंड स्ट्रीम, 19th है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, और 28th लास्ट टॉपिक ज्योमेट्री। और मेंसुरेशन में दैट इज आप लोगों को ध्यान देना है, मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों है। और इंटरेस्ट वाले टॉपिक में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कोई मत लेके चलिएगा, यहाँ एकदम तगड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस। तो उसके बाद बारी आता है हमारा बिहार जीके का, जो कि है छठा या फिर जीके जीएस के बाद तीसरा सब्जेक्ट, जो जैसे भी आप अपना डिनोट करना चाहें तो अपने में टॉपिक दीजिए बिहार जीके। बिहार जीके में है हमारा एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री, सेकंड टॉपिक नेशनल मूवमेंट, थर्ड आर्ट एंड कल्चर, फोर्थ इकोनॉमिक सर्वे, फिफ्थ बजट एंड स्कीम्स, सिक्स्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन, 7th ड्रेनेज सिस्टम, 8th मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, 9th सेंसस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार सेंसस से क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद बारी आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड सॉइल,
फिर आता है हमारा फेमस पर्सनैलिटी, बिहार के कुछ कुछ फेमस पर्सनैलिटीज, तो उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद बारी आता है स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद जुडिशियरी, उसके बाद पंचायती राज, उसके बाद बारी आता है फेमस इंस्टीट्यूशन एंड प्लेसेस, उसके बाद बारी आता है हिंदी में। हिंदी टॉपिक्स बताते हैं। हिंदी में आता है हमारा संधि, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, लोकोक्तियां, वर्ण विचार, समास, वाक्य विचार, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, भिन्नार्थक अनेकार्थक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, पत्रिकाएं और संपादक, रस, छंद, अलंकार, उपभाषाएं एवं बोलियां, गद्यखंड, पद्यखंड, गद्यांश अभ्यास, पद्यांश अभ्यास, इतना कुछ आप लोगों को करना है। और उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आप लोगों के लिए इजी, जो कि ये नहीं ये लगता है ऐसा बोलने में ठीक लग रहा है वो करके आप लोग इसका आंसर मार के आओगे इंग्लिश। तो इंग्लिश में सबसे पहले आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब सब कुछ पूरा अच्छे से मतलब बेसिकली पढ़ लेना। बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है जो कि आप इजीली इंग्लिश में उसको कवर कर सकते हो। तो उस तरीके से नाउन फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, इरर स्पॉटिंग या फिर बहुत तरीके से इरर स्पॉटिंग बहुत तरीके से आ जाता है, उसका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जो भी हो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। किस तरीके का पैटर्न के ऊपर एक अलग अगर आप लोग चाहोगे तो बताया जाएगा। ये वीडियो बहुत ऐसे लॉन्ग हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस में कुछ गलती होता है उसको करेक्ट करने का आता है। सिंथेसिस, वॉइस, नरेशन। वॉइस और नरेशन हमको दो मोस्ट इजी टॉपिक लगता है जो कि हर बच्चे से बन जाएगा। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, यस रिवाइज करके तो जाइए, बट बहुत ये भी वास्ट होता है, कोई ठिकाना नहीं होता कि हमको वहाँ पे उस टाइम का जो आएगा एग्जाम में वो आ ही रहा होता है। मेरे साथ तो हमेशा ये हो जाता है। मेरा जो हाल फिलहाल रहता है हमेशा एंटोनिम्स साइनोनिम्स पढ़ो गोल हो जाता है मेरे साथ तो ऐसा होता है। आप लोग के साथ भगवान ना करे कि ऐसा हो आप लोग जो पढ़ के जाएं वही एग्जाम में है। तो उसके बाद बारी आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर ट्रांसलेशन भी आता है हमारे बिहार पुलिस में, और रीडिंग कम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट। इतना कुछ समझ सकते हैं आप लोग बिहार पुलिस के लिए, इतना कुछ। तो यस, इतना कुछ आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा। बिहार पुलिस का रिटेन पास करने के लिए इतना कुछ पढ़ना तो पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सब्जेक्ट ऐसा आप लोगों को लगेगा कि ये ना पढ़े वो ना पढ़े, लेकिन कोई बात नहीं। ये सिलेबस सुन के तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि बिहार पुलिस के लिए इतना मुश्किल सिलेबस, लेकिन कोई बात नहीं, मंजिल को पाने के लिए मुश्किलों को पार करना ही पड़ता है और आप लोगों को ये बारी बारी एक एक बार करना होगा। तो यस, ये सिलेबस मेरा बताने का रीजन क्या था तो आप लोगों को बताते हैं इस पर काम कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले ये टॉपिक्स को आपने लिख लिया, एक एक टॉपिक को आप रिवाइज करो। और अगर आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे वीडियो की शुरुआत में भी हम ये चीज़ बताए हैं कि सिलेबस कंप्लीट होने पर मौका देंगे, ना, मैथ्स रीजनिंग का मॉक देना सिलेबस थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट होने पे समझ में आता है, बट बिहार पुलिस के लिए हम कहेंगे आप स्टार्टिंग से मॉक देना शुरू कीजिए। मॉक से आप बहुत कुछ एनालाइज करोगे कि हमको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। कहीं जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वो टीचर ज़्यादा डीप में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर कहीं जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वो टीचर वो चीज़ स्किप तो नहीं कर रहे हैं जो कि मेरा एग्जाम में आ रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा मॉक से कि हमको एग्जैक्ट पढ़ना क्या है। यहाँ पे तो हम आपको सिर्फ अभी टॉपिक बताए हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक में भी जीके जीएस ऐसा टॉपिक है कि आप 5 बार पढ़ोगे, 6ठी बार भी अगर किसी और टीचर के पास पहुंचोगे और अपना नोट्स देखोगे तो देखोगे कि अरे ये तो चीज़ मेरे नोट्स में था ही नहीं। आपके साथ ऐसा होगा। तो आपको शुरुआत से मॉक पे जाना है। टेक्स्ट बुक का सबसे पहले आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन पास प्रो जो भी हो ले लो, उसके बाद आप मॉक लगाना शुरू करो। मॉक में जैसे ही आप पहुंचोगे चैप्टर वाइज टेस्ट, तो जो सारा टॉपिक आपको लिखवाए हैं लाइन बाय लाइन आपको वो मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि हम भी टेक्स्ट बुक वाले स्टूडेंट ही हैं। तो हम भी जब अपना बिहार पुलिस का प्रिपरेशन किए थे तो कहीं से कोई भी कोर्स नहीं लिए थे। और RWA का प्रैक्टिस सेट वीडियो, RWA जब कोई भी एग्जाम होने वाला होता है, जैसे अभी SSC GD है तो गागर में सागर और क्या क्या इस तरीके का सीरीज ला रहे होंगे। इस बार तो मेरा SSC GD का मेरी मेडिकल दे दिया, तो फिर यस पिछले 2 दिन से मॉक दे रहे थे 1-2, बट मार्क्स सही आ जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ गलत है, जब हम अपना कोशिश में रहते हैं कि हम वो जॉब ले, कुछ होता है इंसान का, तब एग्ज़ाम देना सही भी होता है, बट यूं ही रिटर्न निकाल कर छोड़ना सही चीज़ नहीं है। फालतू में क्यों ही कंपटीशन बढ़ाना। हम सोच रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए हमको। लोग ऐसा बोलता है जैसे कि हम एग्ज़ाम जाके दे फिजिकल ना दे, तो फिर लोग बहुत निगेटिव हो जाते हैं हमारे प्रति कि तो आप एग्ज़ाम क्यों दी।
और ये चीज़ कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, और लोगों के लिए नहीं, हम इतने बड़े दिल वाले इंसान हैं भी नहीं, अगर मेरा मन होता तो हम पक्का जाते देते। बट इशू एक ये है कि मेरा आई मेरी मेडिकल मेरा फाइनल हो नहीं पाएगा, और हम अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा अप्रैल मई में यूं ही आरपीएफ का एग्जाम टल गया है, जनवरी वाला नहीं हुआ तो फिर मार्च में होगा, और उस तरीके से हमारा एनटीपीसी का एग्जाम आगे होगा। वैसे तो हमारा आरपीएफ का भी एग्जाम है, क्योंकि आप लोग को सिलेबस यहाँ पे एनटीपीसी का सारा दिख रहा होगा। आरपीएफ का सिलेबस हमारा इसमें सारा लिखा हुआ है। आरपीएफ का आपको आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का सिलेबस आपको इसमें ऐसे इस डायरी में लिखे हुए हैं। तो मेरा जो एग्ज़ाम होता है, और इसमें बीएसएससी का भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, तो मेरा जो एग्ज़ाम होता है हमारे आसपास उसका सिलेबस हम बहुत डीपली इस तरीके से लिख के उसको एनालाइज करके उसका मॉक लगाया करते हैं। वो यस लग जाइए, बिहार पुलिस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो टॉपिक्स लिखवाए हैं बारी बारी करके एक एक टॉपिक को पढ़िए। जैसे कि आप द प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड सर्च किए यूट्यूब पे, वो पढ़ाई कर लिए, उसके बाद आप जाके एक बार मॉक लगाए, चैप्टर वाइज मॉक धीरे धीरे करके ये सारा पूरा कीजिए। और ये पूरा ना भी हो तो हफ्ते में 1-2 मॉक आप अभी से ही अगले वैकेंसी के लिए आप फुल मॉक भी लगाइए, आप सेक्शनल मॉक लगाइए, हर कुछ को मॉक लगाइए, एनालाइज कीजिए। और जैसे कि आप लोग को बताना चाहेंगे, ये चैप्टर वाइज का तो आप लोगों के लिए था, जैसे कि ये रहा हमारा, जब हम बिहार दरोगा का मॉक देते हैं तो बिहार, ये सिलेबस लगभग वही है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप डाउन होता है। तो जैसे कि हम बताते हैं बिहार दरोगा का एक मॉक दिए, तो ये आप लोगों के लिए बताया जा रहा है जब आप बिहार पुलिस का एक मॉक दोगे तो क्या, तो उसमें मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ, या फिर जो क्वेश्चन कितना ऐसा होता है कि जैसे उसमें भी 1/10 नेगेटिव मार्किंग है, तो हम तुक्का उसमें भी मारा करते हैं। लोग भड़क जाते हैं मेरे इस वर्ड से तुक्का, बट यस जहाँ निगेटिव मार्किंग कम होता है, पिछली बार जीडी में निगेटिव मार्किंग 1/8 था तो हम तुक्का मारे थे। यस हमको मारना था, जहाँ हमको ऐसा लग रहा था कि 2 में है ये नहीं है तो तुक्का मार सकते हैं। तो इस एग्जाम में भी आप लोगों को हम यही कहेंगे कि आप लोग खाली छोड़ के कभी मत आना, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन ये वो पता नहीं क्या होता है नहीं होता है कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से हम 100 में 100 मार के आए थे। अब आगे का बाकी आप सीनियर टीचर्स से सजेशंस ले सकते हैं। तो जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि बिहार दरोगा का मॉक दिए तो उसमें ब्रिटिश एम्पायर से क्वेश्चन आया, जिसमें हम थोड़ा कंफ्यूज थे, तो हम यहाँ पे इसको लिख लिए ब्रिटिश एम्पायर, उससे बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आया था। तो जो इसमें क्वेश्चन आया इनकेस हम वो तो बना लिए, 1-2 फेमस बायो रिजर्व का हमको याद था, बट हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम सारा बायो रिजर्व हमको बहुत अच्छे से याद नहीं, हम उसको रिवाइज करना चाहेंगे, तो उस टॉपिक को भी यहाँ पे लिख लिए। क्वेश्चन में आया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो यस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, बहुत बेसिक आ गया तो हम बना लिए। लेकिन जो टॉपिक हम खुद को एनालाइज करेंगे ना कि नहीं मेरा ये टॉपिक आया तो बट बेसिक से आया था तो बन गया, हम ये टॉपिक पढ़े नहीं है कभी, इस तरीके से सारा हिंदी में आया युग्म शब्द का सही समेट। ऐप के बारे में तो सारथी ऐप क्या करता है, कब कैसे लॉन्च हुआ, किस राज्य से लॉन्च हुआ, इसका क्या यूजेज है, क्या स्कीम किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया, तो उस तरीके से हम इसको लिखते हैं। मेरा हमेशा का यही रहता है, जैसे कि अभी हम फिलहाल रनिंग कर रहे हैं, रनिंग में पढ़ाई का हमको टाइम मिलता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उस तरीके से जब हफ्ते में 2 दरोगा का मौका दे देते हैं उसको लिखते हैं। और सारा डायनेस्टी, जैसे कि कालसो का डायनेस्टी किस डायनेस्टी का था, तो एक बार को मेरा यूँ ही इसका पिक लेके हम अपने फ़ोन में रखे रहेंगे, मेरा जब मन करेगा ये टॉपिक सर्च करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, अब उसका लेक्चर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको रिवाइज होगा। तो यस अगर आप बिहार पुलिस और दरोगा के लिए हैं तो हम कहेंगे कि आप मॉक हमेशा से दें, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी मॉक दें। मेरे लिए जहाँ जीके का पोर्शन ज़्यादा है वहाँ हमको मॉक बहुत हेल्प करता है, और जहाँ मैथ्स रीजनिंग है तो चैप्टर वाइज मॉक आप शुरू से दें। आज आप ये चैप्टर पढ़े तो उसका मॉक देना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, क्वेश्चन टाइम के अंदर बनाने से होगा। हर एग्जाम बिहार पुलिस बिहार दरोगा नहीं होता, अगर आप बिहार पुलिस बिहार दरोगा से हट के किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको फास्ट होना होगा। तो इस वजह से हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिहार पुलिस का तो सिलेबस बता ही दिए, लेकिन बिहार पुलिस के लिए हम एक ही चीज़ ये कहना चाहेंगे कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है मॉक कब लगाएं ना लगाएं, आज से लगाएं, अभी से लगाएं, 2 चैप्टर पढ़ के ही उस 2 चैप्टर का मॉक लगाएं। मेरा ये कहना है, मेरा तो यही ट्रिक है। आगे किस टॉपिक पे वीडियो लाया जाए, लोगों को किस एग्जाम का सिलेबस चाहिए, किस एग्जाम का कोई पैटर्न चाहिए, या फिर पुलिस के रिटेन के बाद जब रिटेन का बताए हैं तो फिजिकल के लिए भी एक वीडियो आप लोग को जरूर आ जाएगा। आप लोग को ये वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, क्या कैसे चाहिए, आगे आप लोग को एनटीपीसी आरपीएफ बिहार एसएससी इन सब को एग्जाम्स में से अगर आप लोग को कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं। और ये सिलेबस एक्चुअली हम इस तरीके का किसी वीडियो में लॉन्ग वीडियोज़ में दिखाए थे, तो मेरे इंस्टा पे कुछ लोग का मैसेज आया हुआ था कि दीदी आप जो ये लिखती हैं वो एग्जैक्टली हमको पीडीएफ में करके दे दीजिए। तो थोड़ा सा मेरे लिए अब ये मुश्किल हो रहा है कि मेल पे हम हर किसी को मैसेज कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं, अभी तो नहीं, अभी टाइम बहुत मेरे लिए कम पड़ जा रहा है, मेरे लिए खुद के लिए टाइम बहुत कम पड़ जा रहा है, बट 1-8 महीने बाद हम कोशिश करेंगे अपना टेलीग्राम बनाने का। उसको मेरे भाइयों एवं बहनों एकदम लग जाइए, ज़बरदस्त
अगला वर्दी ले लेना है। हम तो इस बार कोशिश में लगे हुए हैं, बट आगे भगवान किस्मत का खेल, जो भी हो कोशिश में लगे हुए हैं। क्या होता है नहीं होता है गाइस, देखते हैं। अपना कोशिश करना होगा। और आज इस तरीके से आज सुबह का भी रनिंग, कल रात में बहुत लेट सोए थे हम, आज सुबह का भी रनिंग में हमारा छूट चुका है। तो सोचे हैं कि शाम में कम से कम जाके हाई जंप और गोला किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को बिहार पुलिस फिजिकल के बारे में जानना है कि फिजिकल में कैसे क्या, कितना मार्क्स मेल फीमेल को कितने पे क्या मिलता है, अगर आप लोगों को बिहार पुलिस फिजिकल पे वीडियो, जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बिहार पुलिस फिजिकल में कैसे क्या होता है, उस चीज़ पे वीडियो लाइए। तो जल्द से जल्द कोशिश किया जाएगा, क्योंकि तो जल्द से जल्द अमृता शर्मा आप लोगों के लिए वो वीडियो भी ले आएगी। तो इस व्लॉग को करते हैं, देख रहे हैं ना आदत, तो इस वीडियो को करते हैं यही पे एंड। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट गाइज। सॉरी गाइज, दिन का 10 बज रहा है। बाय बाय, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में।